जादुई जंगल का रहस्य। रात के अंधेरे में जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक शेखर की आंख खुल गई। उसने देखा कि खिड़की से एक हल्की रोशनी अंदर आ रही है। क्या ये सपना था? उसने सोचा, या फिर सच में कुछ जादू सा हो रहा है। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा, और जैसे ही उसने बाहर झांका, वह दंग रह गए। बाहर उसका बगीचा अब एक अद्भुत जंगल में बदल चुका था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और पक्षियों की मधुर आवाजें उसे बुला रही थी। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? शेखर ने हैरानी से सोचा। शेखर ने झट से अपने जूते पहने और बिना कुछ सोचे जंगल की ओर बढ़ चला। उसके हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक उसे सामने से किसी की आवाज सुनाई दी। रुको! वह ठहर गया, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी एक कोमल सी आवाज आई। कहाँ जा रहे हो, बालक? शेखर ने इधर उधर देखा तो एक प्यारी सी परी पेड़ की डाल पर बैठी मुस्कुरा रही थी। तुम कौन हो? शेखर ने उत्सुकता से पूछा। मैं इस जादुई जंगल की रक्षक हूँ, परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिए। परी ने कहा, यह जंगल हर किसी के लिए नहीं खुलता है। तुम्हें यहाँ एक खास काम करना होगा। इस जंगल के हर प्राणी को तुमसे कुछ चाहिए। शेखर ने सोचा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तभी पास के पेड़ से एक खरगोश कूदकर आया और बोला, मुझे मेरी खोई हुई जादुई गाजर चाहिए। क्या तुम ढूंढ कर ला सकते हो? शेखर ने मुस्कुराकर हामी भर दी। हाँ, मैं जरूर ढूंढूंगा। शेखर ने जंगल की गहराई में कदम रखा। वह गाजर ढूंढने में लग गया, पर अचानक एक डरावनी आवाज आई। कौन है ये इंसान यहाँ? उसने देखा कि एक बड़ा सांप उसे घूर रहा है। शेखर का दिल बैठ गया। उसने डरते डरते कहा, मैं सिर्फ एक गाजर ढूंढने आया हूँ, कृपया मुझे जाने दो। सांप ने हंसते हुए कहा, यहाँ आसानी से कुछ नहीं मिलता है। अगर तुम गाजर ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें मेरी चुनौती को पूरा करना होगा। शेखर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, बता, क्या करना होगा? सांप ने कहा, यहाँ 4 झरनों में से केवल एक झरना असली है, बाकी सब नकली है। तुम्हें असली झरने का पानी लाना होगा। शेखर ने समझदारी से झरनों को परखना शुरू किए। उसने हर झरने की आवाज को ध्यान से सुना, और फिर उसने असली झरने को पहचान कर पानी ले लिए। सांप ने मुस्कुराकर रास्ता दे दिया और बोला, तुमने खुद को साबित कर दिया है। शेखर ने फिर आगे बढ़ना शुरू किए। वह आखिरकार एक सुनहरी जगह पहुंचा जहां जादुई गाजर चमक रही थी। उसने झट से गाजर उठाई और खुशी से झूम उठा। खरगोश भी वहां पहुंच गया और अपनी गाजर को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। खरगोश ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया, शेखर। तुम्हारी मदद के बिना मैं अपनी गाजर कभी नहीं ढूंढ पाता। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। वापस आते समय परी फिर से उसे मिली और बोली, तुम्हारी इस साहसिक यात्रा और दयालुता ने तुम्हें इस जादुई जंगल का दोस्त बना दिया है। अब तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। परी ने शेखर को आशीर्वाद दिया और उसे उसके कमरे में वापस पहुंचा दिए। सुबह उठते ही शेखर ने पाया कि यह सब एक सपना था, या शायद सच में उसने किसी जादुई दुनिया का सफर किया था। उस दिन के बाद शेखर ने हर रात सपनों की इस जादुई दुनिया का इंतजार किया और एक चैन की नींद में खो जाता। यही थी जादुई जंगल की कहानी, जो आपको एक प्यारी और मीठी नींद में ले जाएगी।